अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं तनवीर असगर और आप देख रहे हैं तनवीर भाई यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि अगर हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर कॉपीराइट की स्ट्राइक आ जाती है तो उसको हम किस तरीके से ख़त्म कर सकते हैं। आज की वीडियो के अंदर दो तरीके मैं आपको सिखाने वाला हूं, प्रैक्टिकली सिखाने वाला हूं। लेकिन ये तरीके सिखाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपके साथ शेयर करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। देखें, अगर आपके यूट्यूब चैनल के ऊपर कॉपीराइट की स्ट्राइक आ जाती है तो आपके पास अब तीन ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन ये है कि अगर आपके पास कॉपीराइट की स्ट्राइक आ गई और आप आराम से बैठ गए कि भाई मुझे कुछ भी नहीं करना है, मुझे इस बंदे के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेना है जिसने मुझे कॉपीराइट की स्ट्राइक दी है, तो 90 दिनों के बाद आपकी वो कॉपीराइट की स्ट्राइक एक्सपायर हो जाती है। हाँ, आपको कॉपीराइट स्कूल करना पड़ता है, 90 दिनों के बाद वो खत्म हो जाती है। लेकिन 90 दिनों के अंदर अगर तीन कॉपीराइट की स्ट्राइक्स आ गई तो आपका चैनल ही खत्म हो जाता है। तो पहला ऑप्शन क्या है कि 90 दिनों तक बैठ जाए, उसके बाद आपकी स्ट्राइक ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाएगी, यानी कि खत्म हो जाएगी। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये होता है कि अगर कोई बंदा आपको कॉपीराइट की स्ट्राइक देता है तो आप काउंटर करते हैं। अब ये काउंटर क्या होता है? देखिए, कोई बंदा आपको कॉपीराइट की स्ट्राइक देता है तो आपके पास ये ऑप्शन होता है कि आप उसको काउंटर करें। काउंटर का मतलब ये होता है, एक फॉर्म होता है, उसको फिलअप करके आपने सबमिट करवाना होता है। वो फॉर्म फिलअप करके सबमिट करवाने का मतलब ये होता है कि आप YouTube को ये कहते हैं कि मैंने अगले बंदे की कोई भी चीज इस्तेमाल नहीं की है, उसने जो मुझे स्ट्राइक दी है वो गलत दी है, वो फेक दी है। ना मैंने उसकी पिक्चर्स इस्तेमाल की है, ना ऑडियो इस्तेमाल की है, ना वीडियो इस्तेमाल की है, किसी भी तरह का कोई भी कंटेंट मैंने उसका इस्तेमाल नहीं किया। उसने जो मुझे स्ट्राइक दी है वो फेक दी है। आपने अब सोचना है कि तनवीर भाई क्या फेक कॉपीराइट की स्ट्राइक्स आती हैं? तो हाँ भाई, बिल्कुल आती हैं। अगर आपको कोई बंदा फेक कॉपीराइट की स्ट्राइक देता है, गलत देता है, तो आप काउंटर कर सकते हैं। अब ये जो काउंटर होता है ना, ये बड़े प्रोफेशनल तरीके से किया जाता है। अगर आप सही तरीके से काउंटर नहीं करेंगे ना तो उसकी फेक स्ट्राइक भी आपको लग जाती है। तो इसलिए अगर आप चाहेंगे तो इस टॉपिक पर अलग से एक प्रैक्टिकल वीडियो में बना दूंगा कि कॉपीराइट स्ट्राइक को किस तरीके से प्रोफेशनल तरीके से आप काउंटर कर सकते हैं। अगर इस वीडियो पर अच्छे व्यूज आ गए तो मैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा, अगर इस पर अच्छे व्यूज नहीं आए तो मैं नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मुझे पता लग जाएगा आपने कुछ सीखना है या नहीं सीखना। तो यहां पर दो ऑप्शंस मैंने आपको बताए हैं। तीसरा ऑप्शन ये होता है कि जिस बंदे ने आपको कॉपीराइट की स्ट्राइक दी है आप उससे कांटेक्ट करें, उससे रिक्वेस्ट करें कि यार अपनी कॉपीराइट की स्ट्राइक वापस ले लो, मैं खुद ही तुम्हारी वीडियो को डिलीट कर दूंगा और आइंदा तुम्हारी वीडियो अपलोड नहीं करूंगा। यह सबसे बेस्ट तरीका होता है अगर आपने अगले बंदे का कंटेंट इस्तेमाल किया और उसने आपको स्ट्राइक दी। अब यहां पर होता क्या है कि आपने अगले बंदे से रिक्वेस्ट की कि यार तुम अपनी कॉपीराइट की स्ट्राइक वापस ले लो, मैं खुद ही तुम्हारी वीडियो डिलीट कर दूंगा। अगला बंदा कहता है कि यार मुझे तरीका आता ही नहीं है, मुझे स्ट्राइक देनी आती है, वापस लेनी नहीं आती है। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि उस बंदे ने किस तरीके से अपनी कॉपीराइट की स्ट्राइक वापस लेनी है। यहां पर दो तरीके हैं, एक है ईमेल के थ्रू और दूसरा है स्टूडियो में जाकर। दोनों तरीके हम सीखेंगे लैपटॉप की स्क्रीन पे जाकर। अच्छा, यहां पर एक सवाल है जो अक्सर यूट्यूबर्स पूछते हैं कि तनवीर भाई मैंने किसी को कॉपीराइट की स्ट्राइक दी, अब अगला बंदा कह रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है कि यार अपनी स्ट्राइक वापस लो, मैं आपकी वीडियो डिलीट कर दूंगा। मैं चाहता हूं कि उसके चैनल से मैं स्ट्राइक तो खत्म कर दूं लेकिन वीडियो वापस ना आए उसके चैनल पर। तो भाई ये ऑप्शन मौजूद नहीं है। जब आप अपनी स्ट्राइक वापस लेंगे, रिट्रैक्ट करेंगे, तो उसके चैनल पर वीडियो भी रीइंस्टेट हो जाएगी, वापस चली जाएगी। हाँ, अगर उसने वीडियो खुद डिलीट कर दी तो वो एक अलग बात है, लेकिन जब आप स्ट्राइक वापस लेंगे तो वीडियो भी उसके चैनल पर वापस जाएगी। अब वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो वीडियो को डिलीट करता है या नहीं करता। अब चलते हैं जी लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और ये दोनों तरीके प्रैक्टिकली सीखते हैं। वीडियो को यहीं पे लाइक कर दीजिए। फ्रेंड्स, हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर आ चुके हैं। अब यहां पर मैं आपको दो तरीके सिखाऊंगा कॉपीराइट की स्ट्राइक को रिट्रैक्ट करने के। पहला तरीका यह है कि आपने अपना स्टूडियो ओपन करना है, जैसे कि मैंने ओपन किया है। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको यहां पे लिखा नजर आता है जी कॉपीराइट, ठीक है। आपने कॉपीराइट के ऊपर क्लिक कर देना है। कॉपीराइट के ऊपर क्लिक करने के बाद अब आपने रिमूवल रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक करना है। ये रहा जी यहाँ पर रिमूवल रिक्वेस्ट। जब आप रिमूवल रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने वो सारी वीडियोस आ जाएंगी जिनको आपने स्ट्राइक दी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जी फाइंड मैचेस एक्टिव और नीचे ऑटोमेटिकली प्रिवेंटेड, यहाँ पर आपको ये सारी डिटेल दिखा रहा है। और यहाँ पर रिक्वेस्ट स्टेटस रिजॉल्व, इन सारे लोगों के चैनल से वीडियोस को यूट्यूब ने रिमूव कर दिया और सबको कॉपीराइट की स्ट्राइक दी है। अब मान लें इनमें से किसी एक वीडियो की स्ट्राइक आप ख़त्म करना चाहते हैं और चाहते हैं कि उसके चैनल पर वो वीडियो वापस चली जाए और उसके चैनल से कॉपीराइट की स्ट्राइक ख़त्म हो जाए।
तो आपने क्या करना है, अब मान लें ये वाली वीडियो है, ठीक है। अब मान लें इस बंदे ने आपसे राब्ता किया और आपसे सॉरी वोरी किया, तो आप इसकी स्ट्राइक ख़त्म करना चाहते हैं। आपने क्या करना है, यहाँ पर ये देखें ये ड्रॉप डाउन है, आपने इस ड्रॉप डाउन के ऊपर क्लिक करना है। ड्रॉप डाउन के ऊपर क्लिक करने के बाद अब आपने यहाँ पर क्लिक करना है रिट्रैक्ट रिमूवल, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद अब आपने यहाँ पर क्लिक करना है रिट्रैक्ट। लेकिन याद रखें कि अगले बंदे ने अपने चैनल से वो वीडियो खुद रिमूव ना की हो, मतलब कि आपने किसी को स्ट्राइक दी है लेकिन अगले बंदे ने वो वीडियो अपने चैनल से खुद रिमूव डिलीट नहीं की है। आप यहाँ से रिट्रैक्ट करेंगे तो उसके चैनल पर वो वीडियो वापस आ जाएगी, रीइंस्टेट हो जाएगी और उसके चैनल से कॉपीराइट की स्ट्राइक खत्म हो जाएगी। लेकिन शर्त यह कि उसने वो वीडियो खुद से रिमूव ना की हो। अब हम आते हैं दूसरे तरीके की तरफ। दूसरा तरीका यह है कि आपने ईमेल्स के अंदर आना है और यहाँ पर क्लिक करना है कंपोज के ऊपर, एक नया ईमेल आपने लिखना है। कंपोज के ऊपर क्लिक करके अब जी यहाँ पर टू के आगे आपने क्या लिखना है, जो मैं लिख रहा हूँ जी, copyright@youtube.com, ठीक है। इस तरीके से आपने लिखना है copyright@youtube.com, क्योंकि हम YouTube को मतलब रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना। नीचे जी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की जगह पर आप लिख दें कि रिट्रैक्ट माय कॉपीराइट रिमूवल रिक्वेस्ट, ठीक है। बस इतना आप लिख दें, काफ़ी है, रिट्रैक्ट माय कॉपीराइट रिमूवल रिक्वेस्ट। उसके बाद नीचे आपने आना है, नीचे आपने एक सेंटेंस लिखना है, वो मैं आपको बता देता हूँ। नीचे जी आपने ये वाला सेंटेंस लिखना है, आई होप आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। एज इट इज़ आप इसको कॉपी करना चाहें तो कॉपी भी कर सकते हैं, मैंने इसको थोड़ा सा बोल्ड कर दिया। आई हेयर बाय रिट्रैक्ट माई क्लेम ऑफ कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट, ठीक है। आपने ये लिखना है और नीचे आपने उस वीडियो का लिंक देना है जिसके ऊपर आप स्ट्राइक को ख़त्म करना चाह रहे हैं। देखें जब आप कॉपीराइट की स्ट्राइक देते हैं ना तो यूट्यूब आपको ईमेल करता है, वो सारे लिंक आपको देता है जो वीडियो आपने रिमूव करवाई होती हैं। तो यहाँ पर मैं फटाफट लिंक देता हूँ जी। तो यहाँ पर जी मैंने लिंक दे दिया है। अच्छा, ये जो मैंने लिंक दिया है ना, इसके ऊपर वाकई में इन्होंने स्ट्राइक मारी हुई है। ये सारा काम करने के बाद नीचे आपने अपना नाम दे देना है, मतलब एज अ सिग्नेचर। जैसे मेरा नाम है जी, मैं मिसाल के तौर पे लिखता हूँ जी तनवीर असगर। तो इस तरीके से आपने करना है, लेकिन शर्त ये है कि ये ईमेल आपने वही वाला इस्तेमाल करना है। मतलब ईमेल करते वक्त, यूट्यूब को ईमेल करते वक्त आप अपने उसी ईमेल से लॉगिन हो जिससे आपने कॉपीराइट की स्ट्राइक दी है। मतलब कहने का ये है कि अगर आप ओनर हैं और ओनर वाले ईमेल से आपने स्ट्राइक दी है तो उसी ईमेल से आपने यूट्यूब को ये वाला ईमेल करना है। अब ये नहीं कि चैनल के साथ उस ईमेल का कोई ताल्लुक ही नहीं है जिससे आप यूट्यूब को ईमेल कर रहे हैं, देन ये स्ट्राइक ख़त्म नहीं होगी। उसी ईमेल से आपने ईमेल करना है जिसको इस्तेमाल करते हुए आपने स्ट्राइक दी है। तो ये तरीका है जी। इस तरीके से आपको मैंने बता दिया कि ऊपर आपने टू के आगे लिखना है जी copyright@youtube.com, नीचे आपने इस तरह से ये सेंटेंस लिखना है और उसके बाद नीचे जी आपने वीडियो का लिंक देना है इसी तरीके से जिस तरीके से मैंने दिया है। उसके बाद नीचे आपने अपना सिग्नेचर करना है, नाम लिखना है। तो नीचे आपने सेंड का बटन दबा देना है। अब मैं ये सेंड का बटन इसलिए नहीं दबा रहा हूँ क्योंकि ये सिस्टर जो है जिनका चैनल है ये स्ट्राइक वापस नहीं लेना चाह रही हैं। तो ये दो तरीके हैं, दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। ये ईमेल वाला तरीका आपको थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, तो भाई पहले वाला तरीका बहुत आसान है कि स्टूडियो में जाके आपने जस्ट रिट्रैक्ट के ऊपर क्लिक करना है तो वो स्ट्राइक खत्म हो जाएगी। चीज़ें और बातें समझ में आई हैं तो वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।